एवरीवन हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी प्रोबेबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक्सपेरिमेंट को, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करा है या किसी भी इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। सपोज़ मैंने एक डाइस लिया और उस डाइस को उछालकर मैंने डाला, सो उसमें 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कितने चांसेस है कि 2 आए। ठीक है, तो प्रायिकता निकालने ऐसे निकालते हैं हम। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास PE इज इक्वल टू में अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब मैंने आपको बोला 2, तो 2 कितनी बार आ सकता है? तो अनुकूल परिणाम क्या है आपके पास? 2 आना चाहिए। ठीक है, या फिर मेरे पास अगर एक बैग है और उस बैग में आपको क्या 2 रेड बॉल्स दे रखी है और 3 वाइट बॉल। ठीक है, तो मुझे अगर इसमें से रेड बॉल निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो गए रेड बॉल निकालने के लिए? लाल बॉल निकालने के लिए 2। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गए? 2 हमारे पास। और नीचे आता है हमारे पास टोटल यानी कि कुल परिणाम। हमेशा ज़्यादा वाला नीचे आएगा, यानी कि कुल बॉल यहाँ पर हमारे पास कितनी है? 5। 3 + 2 कितनी हो जाएगी? 5। तो यहाँ पर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास? प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/5। ठीक है, कुल यानी कि बड़ा हमेशा नीचे आएगा, ये आपको याद रखना है फॉर्मूले में। अब हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज़ होती है कई प्रायिकता की, कि प्रायिकता हमेशा अगर आपके पास निश्चित परिणाम है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैग है और उस बैग में सिर्फ कैसी बॉल है? रेड कलर की बॉल है, और मैंने बोला आपको कि इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रायिकता बताओ। तो रेड बॉल निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि थैले में रेड बॉल ही है तो रेड बॉल ही निकलेगी, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1। या फिर एक बैग में संतरे की गोलियां हैं तो संतरे की गोलियां निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास? 1। फिर नेक्स्ट है हमारे पास असंभव घटना। असंभव घटना क्या हो सकती है? जैसे मैंने एक डाइस को उछाला और उस डाइस में मैंने बोला 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, पर डाइस में तो 7 आपके पास होता ही नहीं है, तो उस केस में वो क्या है? असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा आपके पास कितनी हो जाती है? 0। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्रायिकता हमेशा आपके पास किसके बीच में होती है? 0 से लेकर 1 के बीच में। तो किसी भी इवेंट की प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। सो ये आपके पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। एक क्या होता है आपके पास? एक और प्रॉपर्टी है आपके पास। नेक्स्ट है, अगर आपके पास किसी की प्रायिकता दे रखी है किसी इवेंट की और आपको उसके नहीं की प्रायिकता निकालनी है, तो नहीं की प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? PE नहीं निकालने का 1 माइनस में PE निकाल दोगे आप, तो वो क्या हो जाता है आपके पास? फॉर्मूला हो जाता है नहीं का। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास होता है कि आपको प्रायिकता का योग, सभी प्रायिकताओं का योग आपके पास कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, सो PE1 PE2 कहाँ तक? एक इवेंट में जितनी भी प्रायिकता होगी तो उनका योग हमेशा आपके पास क्या होता है? 1, प्रायिकताओं का योग किसी इवेंट में। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कार्ड्स। एक ताश की गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास? सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 52 कार्ड्स हमारे पास होती है। ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, और इन 52 कार्ड्स में से 13 क्या होते हैं? क्लब होते हैं। क्लब को हम क्या बोलते हैं? चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, 13 आपके पास क्या होता है? हुक्म। ये स्पेड को हम क्या बोलेंगे? हुक्म बोलेंगे। फिर
क्या होते हैं हमारे पास 13 हर्ट्स, हर्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं पान, और 13 क्या होते हैं आपके पास डायमंड, डायमंड क्या हो जाएगा आपके पास ईंट, ईंट क्या होती है लाल रंग की। तो आपको ये भी याद रखना है कि लाल रंग के कौन कौन से हैं, तो ईंट यानी कि लाल रंग की होती है, और आपके पास दिल जो होता है वो भी क्या होता है लाल रंग का होता है। तो ये आपके पास 13 होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये ब्लैक होता है आपके पास हुक्म और चिड़ी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपके पास टोटल ब्लैक कलर के कार्ड्स 13 + 13 26, यानी कि काले रंग के कार्ड यानी कि ब्लैक रंग के कितने हो गए 26, और लाल रंग के कितने हो गए आपके पास, ये भी कितने हो जाते हैं 26। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि फेस कार्ड, यानी कि जो भी 13 कार्ड्स होते हैं इनमें 3 फेस कार्ड होते हैं, एक जोकर होता है, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है। इसको हम जोकर को किंग को हम बोलते हैं बादशाह, नेक्स्ट है हमारे पास इसको हम बोलेंगे क्वीन को बेगम, और जोकर को हम हिंदी में बोलते हैं गुलाम। ये सारे के सारे पत्तों को आप क्या बोलते हैं, ये वाले जो जितने भी पत्ते हैं इनको हम बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, या फिर इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलेंगे, फेस कार्ड्स। तो ये इनकी संख्या आपके पास कितनी होती है 12। तो फेस कार्ड की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी 12। ये 12 इन नंबर्स होते हैं। टोटल फेस कार्ड आपके पास कितने होते हैं 12। सो अगर आपके पास फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो 12/52, ये इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता हो जाएगी फेस कार्ड की। ऐसे ही हर किसी के पास एक जोकर होता है, यानी कि एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। सो अगर आपसे ब्लैक कलर के पूछे जाए कि ब्लैक कलर के फेस कार्ड, तो ये कितने हो जाएंगे 6, और रेड कलर के 6। अगर रेड कलर की क्वीन पूछी जाए तो 2 क्वीन क्या हो जाएगी आपके पास रेड कलर की हो जाएगी। ब्लैक कलर के किंग पूछे जाए तो 2 हो जाएंगे। अगर मैं बोलूँ क्लब की क्वीन पूछूं तो वो कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये सारे पत्ते आपको याद रखने हैं हर किसी के पास, यानी कि क्लब के 13 पत्ते होंगे, जिसमें से एस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं एस, ठीक है। इक्का 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9, ये हो गया आपके पास 10, और फिर उसके बाद बादशाह, बेगम, गुलाम, 3 पत्ते ये हो जाते हैं। तो टोटल मिलके 1 से 10 तक, यानी कि एक को हम क्या बोलते हैं इक्का बोलते हैं। 1 से लेकर 2 से लेकर 10 तक, और फिर किंग, क्वीन और जोकर, बादशाह, बेगम, गुलाम। तो ये आपको ऐसे याद रखने हैं। टोटल पत्ते आपके पास कितने हो जाते हैं हमारे पास 52 हो जाते हैं कुल पत्ते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पासा। अब पासा क्या होता है, आपने जिससे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है आपके पास पासा होता है, ठीक है। और इसमें आपके पास 6 फेसेस होते हैं। ये सारे हमारे पास क्या है फेसेस है हमारे पास 6, ये फेसेस है आपके पास। और इन फेसेस में 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास 6 तक नंबर होते हैं। सो इसमें आपके पास नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, नंबर्स होते हैं आपके पास टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल केसेस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाते हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल परिणाम आपके पास कितने हो जाएंगे 6, जो कि कौन कौन से थे 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और
6 आ सकता है। 6 के बाद कोई भी नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसमें अगर मैंने आपसे पूछा कि 4 आने की प्रायिकता बताओ तो 4 कितनी बार आ सकता है? एक बार। तो 4 एक बार आ सकता है, तो 1/6। मैंने बोला इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इवन नंबर यहाँ पर कौन कौन से है? 2, 4, 6। तो इवन नंबर आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? आपके पास कितने केसेस हो गए? 3, और नीचे क्या आ जाता है? टोटल। इनको अभी हम बाद में करेंगे। आपके पास सिक्के के ऊपर आ सकता है जिसमें आपके पास एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना।